ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇਖਣ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। 400 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਖਿਰਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। इतिहास सुन लो। कबीर साहब मगहर कैसे आते हैं या इस क्षेत्र का नाम मगहर क्यों पड़ता है? कबीर साहब के आने से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग ज्यादा रहते हैं। तो इधर के जो लोग होते हैं उन संतों को परेशान करते हैं या लूट लेते हैं। तो बौद्धिस्ट संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्ग हर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान, रास्ते में लूटने वाले लोग। सिलसिला चलता रहता है। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के लोग होते हैं, काशी के पंडा पुजारी या काशी के लोगों के मन में डर बैठ जाता कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो हम लोगों का धंधा पानी चौपट हो जाएगा, तो हम लोग को मजदूरी करना पड़ेगा। तो वो लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए और काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। जैसी कहानी फैला देते हैं तो इधर के जो लोग होते हैं धीरे धीरे काशी में जाकर शरीर त्यागने लगते हैं, परंपरा चालू हो जाती है। तो कबीर साहब के आने से पहले इधर और संत भी आते हैं जो पानी मांगते, पानी की जगह उनके बर्तन में इधर के जो पशु चराने वाले लोग होते हैं चारागाह, पानी न देकर मिट्टी या धूल भर कर दे देते हैं। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल जाता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ का जो राजा होता है जनता दरबार लगाता है। उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के संत लोग आते हैं। तो संत लोग कहते हैं भी हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। पर यहाँ का जो राजा होता है अपने साथियों को साथ लेकर कबीर चौरा बनारस जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भी हमारे चलने से या वहां रहने से वर्षा हो सकती है, तो मगहर चलने के लिए तैयार है। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और उस मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब सोचते हैं अगर इन लोगों के अनुसार मैं अपना शरीर काशी में त्यागा तो काशी के पंडा पुजारी या काशी के लोगों के मन में धारणा फैला देंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे, मेरे सत्य को दबा देंगे और अपने पाखंड का बोलबाला कर लेंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग के मगहर में ही त्यागूंगा। तो उन लोगों को समझाने के लिए वहां पर एक वाणी बोलते हैं कबीर साहब, क्या काशी क्या ऊषर मगहर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन निहोरा। कबीर साहब कहते भी जिसने हृदय से राम को जाना है, भगवान को जाना है, गुरु को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। और जिसने अपने गुरु को, भगवान को, गॉड को नहीं जाना, काशी में मरेगा तो भी नरक ही जाएगा। तो सबसे पहले कबीर साहब काशी से चलते हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी है, कबीर गुरुद्वारे के पास है रोड के ऊपर। हाँ, तो वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। फिर कबीर साहब अपना यहाँ पर आते हैं, यहाँ ऊंचा टीला देख के झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं जी, रहने लगते हैं। तो इस क्षेत्र में कबीर साहब का बहुत प्रचार हो जाता। संत लोग, भक्त लोग कबीर साहब से मिलने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए आते जाते रहते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। उस तिथि पे बनारस के राजा बीर सिंह बघेल को पता चलता है, वो भी आ जाते हैं। बिजली का पठान को पता चलता है, वो भी आ जाते हैं।
और अन्य संतजन भक्तजन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते हैं भी जब तक झोपड़ी के अंदर से आवाज आता रहे या आप लोगों को लगे कि मैं जीवित हूँ, जब तक झोपड़ी नहीं खोल के देखना, जब आप लोगों को लगे कि मैं चला गया तो झोपड़ी खोलकर देख लेना। ऐसे ही होता, कबीर साहब अंदर चले जाते, झोपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित है, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि देके मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारे पीर थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है, कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसी बीच में निर्णय करते हैं कि अभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही उनका संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। अभी झोपड़ी खोली नहीं खोली नहीं। तो दोनों राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी बीच में उस विवाद को खत्म करने के लिए आकाशवाणी होता, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोबे परवीना हत मत चीना। जो आकाशवाणी होता है, दोनों लोग विमर्श करते हैं, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, हम मुर्दे के लिए लड़ रहे हैं, पहले झोपड़ी खोलेंगे फिर झगड़ा करेंगे। झोपड़ी खोलते हैं तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी से हिंदू राजा यहाँ पर समाधि बना देते हैं और मुस्लिम राजा उधर मजार बना देते हैं। दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाता है, जिसको कबीर साहब ने अपने भजन में भी कहा है, जो कि तो धरधीनी चंद्रिया झीनी रे झीनी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੂਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਗਤ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਗਹਰ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਗਹਰ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿائش ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਤੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।